नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मुंबई के कुर्ला इलाके में शनिवार की सुबह एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी। कड़ी जद्दोजहद के बाद करीब 50 से 60 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। इनमें से 39 लोगों को पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा के बाजार में बीती रात मुख्य किराना व्यवसायी की दुकान के अंदर लगी एमसील में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी आग। सूचना मिलने के 1 घंटे बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम। तब तक आग में जलकर सब कुछ हुआ खाक। भीषण आग की घटना से किराना मालिक को हुआ 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा। आलमबाग के आनंद नगर इलाके में स्थित रेलवे कॉलोनी में एक पुराना मकान गिरने से 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की मृतक परिवार के प्रति अपनी संवेदना। इंदौर में तेज बारिश की वजह से चोरल नदी में बह गया पूर्व मंत्री रंजना बघेल का बेटा यशवर्धन। दरअसल यशवर्धन अपने दोस्तों के साथ चोरल नदी के बीच गाड़ी ले जाकर मना रहा था पार्टी का जश्न। उसी दौरान नदी में पानी बढ़ जाने से तीनों दोस्त गाड़ी समेत पानी में बह गए। कई घंटों तक पेड़ पर फंसे रहने के बाद हाथ छूटने से पानी में बह गया यशवर्धन। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद एसडीआरएफ ने बचाई तीनों की जान। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले डोंबिवली इलाके में शुक्रवार को गिरी एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत। मलबे में दबने से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत। नगर निकाय के अधिकारी ने बताया कि प्राधिकारियों ने पहले ही इमारत को घोषित किया था जर्जर और खतरनाक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा में आज फिर बारिश के आसार, तो वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना। इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में बन रहा है गहरा निम्न दबाव वाला क्षेत्र। अगले 24 घंटे में इसके मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना। इसके चलते महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, रायगढ़ और धुले में 2 दिन तक लगातार भारी बारिश की संभावना, जिसकी वजह से आम जनजीवन हो सकता है बुरी तरह से प्रभावित। मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिन भर हुई झमाझम बारिश, जिसके चलते कई नदी नाले उफान पर। कई इलाके में घुसा पानी। इसे देखते हुए इंदौर, उज्जैन, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, बालाघाट, सिवनी, खरगोन समेत कई जिलों में आज स्कूल में घोषित की गई छुट्टी। केरल में निपाह वायरस को लेकर बजने लगी है खतरे की घंटी। यहां काफी खतरनाक होता जा रहा है निपाह का संक्रमण। बढ़ते मामलों को देखते हुए कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थानों को 24 सितंबर तक किया गया बंद। केरल में की गई है ऐसे 1080 लोगों की पहचान जिनका संक्रमितों से हुआ था सीधा संपर्क। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि शुक्रवार को 130 लोगों को ट्रैक किया गया, जहां से ये पता चला कि संक्रमितों के सीधे संपर्क में आए लोगों में हैं 327 स्वास्थ्य कर्मी। भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर फिलहाल रोक दी गई है बातचीत। भारत कनाडा के बीच मौजूदा राजनीतिक कूटनीतिक तनातनी के बीच रोकी गई है ये वार्ता। कनाडा के एक अधिकारी के मुताबिक भारत ने कनाडा में कुछ चुनिंदा राजनीतिक घटनाक्रम पर जाहिर की थी नाराजगी, इसलिए राजनीतिक मुद्दों का हल निकालने तक हमने रोक दी है ये वार्ता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों बिजनेस ट्रिप पर गई है स्पेन। उनके ट्रिप को बीजेपी ने स्पेनिश वैकेशन कहकर कसा तंज। बंगाल में बीजेपी के ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सीएम और उनके साथी स्पेन में छुट्टियों का ले रहे हैं आनंद और बंगाल के लोगों को बना रहे हैं मूर्ख। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के शालबानी में जल्द शुरू करेंगे एक इस्पात कारखाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ स्पेन और दुबई की 12 दिवसीय यात्रा पर गए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है सौरव गांगुली। उन्होंने कहा, हम बंगाल में शुरू कर रहे हैं तीसरे इस्पात संयंत्र का निर्माण, जिसके लिए देना चाहता हूं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर रामलीला मैदान में आंदोलन की इजाजत मांगी है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के 50,000 मनरेगा श्रमिक 30 सितंबर 2023 से लेकर 4 अक्टूबर 2023 तक करेंगे आंदोलन। मनरेगा मजदूरों के इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक हलकों में कयासों का दौर जारी। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व वाले एनडीए को कर रही है न केवल मजबूत, बल्कि उसका विस्तार भी कर रही है। अपने सबसे कमजोर माने जाने वाले दक्षिण के राज्यों पर बीजेपी कर रही है नए सहयोगियों की तलाश। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के साथ जाने की तैयारी में है बीजेपी, तो वहीं आंध्र प्रदेश में उसके सहयोगी पवन कल्याण ने की तेलुगु देशम के साथ तालमेल की घोषणा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के ठिकानों पर 3 दिन के बाद खत्म हुई आयकर विभाग की कार्रवाई। इनकम टैक्स द्वारा जुटाई गई जानकारी के बाद तैयार की गई है एक सूची। विभाग के पूर्व सेक्रेटरी और कुछ बड़े नामी लोगों से हो सकती है पूछताछ।
आयकर विभाग आजम खान के जौहर ट्रस्ट का कैंसिल कर सकता है 12A पंजीकरण, जिसके बाद ट्रस्ट को नहीं मिल पाएगी इनकम टैक्स में छूट। कहा जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई के बीच आजम खान ने रोने का भी किया नाटक, साथ ही अधिकारियों को भी दी बद्दुआएं। मुंबई विश्वविद्यालय के कानून विभाग ने की शुक्रवार शाम को एक परिपत्र जारी कर LLM प्रवेश को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाने की घोषणा। पहले प्रवेश की अंतिम तारीख थी 15 सितंबर। इस फैसले से उन सभी छात्रों को राहत मिली है जो पिछले 2 महीने से अधिक समय से अपने पुनर्मूल्यांकन परिणाम का कर रहे थे इंतजार। छत्तीसगढ़ की उद्योग नगरी भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर भव्य शादी और ग्रैंड पार्टी देने के लिए स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल और भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की सूची में हुआ शामिल। उसने शादी के लिए हायर किया था 120 करोड़ रुपए में वेडिंग प्लानर, जिसके लिए दिया गया था 42 करोड़ रुपए कैश। उसने मेहमानों को लाने और वापस छोड़ने के लिए की थी चार्टर्ड प्लेन की भी व्यवस्था। इस शादी में फिल्म जगत से भी पहुंची थी कई मशहूर हस्तियां। मूल रूप से छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाला सौरभ चंद्राकर और उसका साथी रवि उप्पल हैं महादेव ऐप के प्रमोटर। दोनों अपने दुबई स्थित मुख्यालय से व्यवस्थित तरीके से चला रहे थे सट्टेबाजी का सिंडिकेट। इस साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात के छठे सबसे बड़े शहर आरेके में चंद्राकर की हुई थी शादी। हालांकि अब ईडी की जद में आ चुका है चंद्राकर, जिसके बाद जांच एजेंसी ने सौरभ चंद्राकर की 417 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया अटैच। दरअसल महादेव ऐप सट्टेबाजी सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने ली थी रायपुर, भोपाल, कोलकाता और मुंबई में 39 स्थानों पर तलाशी, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार का परिसर भी शामिल। भूपेश बघेल के राजनीतिक सहयोगियों पर आरोपियों को संरक्षण देने के लिए कथित तौर पर भारी रिश्वत लेने का संगीन आरोप। जांच एजेंसी ने इस मामले में कम से कम 15 लोगों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान में कमरतोड़ महंगाई से बचा त्राहिमाम रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने से आम जनता परेशान। मुद्रास्फीति के कारण गर्त में जा चुका है पाकिस्तानी रुपया। फिलहाल सरकार के पास नहीं दिखाई पड़ रहा है इस आर्थिक संकट का कोई समाधान। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने 15 सितंबर की रात नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान। पेट्रोल में 26 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होने के बाद कीमत बढ़कर हुई 332 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल में 17 रुपए 34 पैसे की वृद्धि होने पर कीमत हुआ 330 रुपए प्रति लीटर। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में बांग्लादेश ने भारत को दी करारी मात। भारत को 6 रन से हराने के बाद बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन हुए घमंड में चूर और कह दी भारत को वर्ल्ड कप में हराने तक की बात। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम विश्व कप में होंगे एक खतरनाक टीम। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति स्टारर फिल्म जवान को लेकर अभी भी देखने को मिल रहा है फैंस में क्रेज। महज 9 दिनों में फिल्म की कमाई पहुंची 400 करोड़ रुपए के पार। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म जवान के सक्सेस पर 15 सितंबर को मुंबई में रखा प्रेस मीट, जहां फिल्म की पूरी टीम थी मौजूद। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।